हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस अकेडमी। तो स्वागत है आप सभी का एक और स्टडी टॉक्स के नए एपिसोड में। और हम लोग यहाँ पे बात करेंगे इस हफ्ते जो भी कुछ हुए इसके सेक्टर में उसके बारे में। तो इस वीडियो को आप पूरा देखते रहिए। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पे नीट 2020 के लिए टेस्ट सीरीज चल रहा है। उसका आज पहला टेस्ट का वीडियो अपलोड हो चुका है। उसमें आपको डिस्क्रिप्शन में उसका क्वेश्चन पेपर का लिंक मिल जाएगा। वहां से आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके हमें आप सॉल्व करके आपका आंसर जो है वो कल तक सेंड कर सकते हैं। तो हम लोग आपका कल रिजल्ट अनाउंस करेंगे अपने चैनल पे। आपके स्कोर के अकॉर्डिंग आपको हम लोग रैंक देंगे, उसके अकॉर्डिंग आपका हम लोग रिजल्ट पब्लिश करेंगे। तो आप जरूर जाके उसे फॉलो कीजिए, क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके सॉल्व कीजिए। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले न्यूज की। तो वो आती है दिल्ली से। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में PIL डाली गई है। PIL इस बात को लेकर डाली गई है कि वहाँ पे बोला गया है कि एक कॉमन सिलेबस होना चाहिए 6 साल से 14 साल के बच्चों के लिए स्कूल एजुकेशन सिस्टम में। ठीक है, यहाँ पे PIL डाल दो, जैसा कि न्यूज आया है कि PIL डाली गई है सुप्रीम कोर्ट में कि 6 साल से 14 साल के बच्चों के लिए एजुकेशन सिस्टम में यहाँ पे कॉमन सिलेबस होना चाहिए। बात कर लेते हैं तो दूसरी न्यूज़ की। दोस्तों, तो दूसरी न्यूज़ आती है, तो जैसा कि आपको पता ही होगा NEP 2020 जो है वो लॉन्च हो गई है। मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च की गई है। तो और ये एक बहुत ही बड़ा चेंज लिया गया है। इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस की गई है पिछले एजुकेशन पॉलिसी के रिस्पेक्ट में। तो मैं आपको कुछ हाईलाइट दे देता हूँ। सबसे पहले तो बात तो ये है कि एजुकेशन पॉलिसी एजुकेशन पॉलिसी अनाउंस कर दी गई है HRD मिनिस्टर की तरफ से। और HRD मिनिस्टर अब HRD मिनिस्ट्री के नाम से नहीं जाना जाएगा, अब ये जाना जाएगा एजुकेशन मिनिस्टर के नाम से। एजुकेशन मिनिस्टर के नाम से ये जाना जाएगा ये पोस्ट, तो ये मिनिस्ट्री वाला पोस्ट तो ये है। और दूसरा बात यह है कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसका है कि बच्चों को अब राइट है कि वो 3 ईयर से यानी कि 3 साल से वो पढ़ाई कर सकते हैं। उनके पास राइट है। पहले था 6 साल से, अब 3 साल से ही पढ़ सकते हैं बच्चे। तो ये है। और दूसरा है कि पहले GDP का 3% होता था, अब दोगुना खर्च होगा एजुकेशन में। 6% GDP का एजुकेशन में जाएगा। ठीक है, अब दूसरा, अब अगली जो बात कर लेता हूँ उसका मैं देता हूँ। मैं यहाँ पे आपको हाईलाइट दे रहा हूँ NEP का। तो अगली जो हाईलाइट है उसके मैं बारे में बात कर लेता हूँ। तो ये है कि आपका जो वोकेशनल कोर्स है उसमें वोकेशनल कोर्स आपका मेन सब्जेक्ट में अब आएगा। ठीक है, अगर आपका वोकेशनल कोर्स लेते हैं तो आपको वोकेशनल कोर्स भी आपको मेन सब्जेक्ट के रूप में ये आपके लिए आगे ऑप्शन रहेगा। साथ में अगर आप 12th के बाद, अगर 12th आप पास करते हैं तो 12th के बाद आपको जो है वो ये नहीं रहेगी कि एक साइंस स्ट्रीम है, एक आर्ट्स स्ट्रीम है और एक ह्यूमैनिटी स्ट्रीम है। ऐसा नहीं रहेगा जो अभी था। ठीक है, और अभी है। तो अभी क्या होगा कि आपके पास ये ऑप्शन रहेगा कि आप कोई भी सब्जेक्ट लेके पढ़ सकते हैं। जैसे देखिए, अगर आपने साइंस लिया तो साथ में आप आर्ट्स भी ले सकते हैं या फिर ह्यूमैनिटीज भी ले सकते हैं। सॉरी, 10th के बाद मैं बोल रहा था। तो 10th के बाद अगर आप साइंस लेते हैं तो आपके पास ये ऑप्शन रहेगी तो आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज भी लेने के लिए। तो अगर आप आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज लेते हैं तो आपके पास ये ऑप्शन है अब कि अगर आप चाहें तो 12th के बाद आप आगे आर्ट्स या फिर साइंस दोनों, आप जो 2 स्ट्रीम लेंगे उसमें से आप किसी से भी आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक इंजीनियरिंग कॉलेज को लेकर यहाँ पे आई है कि जैसा कि आपको पता है कि प्राइवेट कॉलेज मतलब जितना मन होता है उतना वो लोग फीस लेते हैं और उसका कोई लिमिट नहीं होता है। तो अब क्या है कि सरकार कैप लगाएगी एक फ़ी का कि इसी लेवल तक फ़ी जो है प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज ले पाएगी। अब बात कर लेते हैं अगली इसकी। तो अगली ये है कि जो सीट्स है IIT और NITs में 50% जो सीट है वो बढ़ाई जाएगी BTech के लिए। अगली हाईलाइट में दे दूँ तो वो है कि क्लास 6 से ही बच्चों को अब कोडिंग सिखाया जाएगा स्कूल में। और यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो फॉलो किया जाएगा 5334 का। ठीक है, पहले ये फार्मूला नहीं था। और इसमें क्या है कि 5 साल तक बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन दिया जाएगा, मतलब प्री स्कूल, जैसे प्रेप स्कूल होता है ना, प्ले स्कूल, उस तरह का। उसके बाद जो है 6ठे साल जो है उनको सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस की जाएगी। फिर उसके बाद जो है वही 3 साल तक वो पढ़ेंगे। उसके बाद फिर आगे उसी तरह का, मतलब मेन एजुकेशन जो स्टार्ट होगा वो 5 साल के ऊपर होगा। बाकी 5 साल जो पहला 5 साल स्टार्टिंग 5 साल होगा वो होगा प्री स्कूल। और यहाँ पे ये भी एक इक्वालिटी लाने के लिए, जैसा कि आपको पता है कि इंडिया में जैसे कि कुछ जॉब्स हैं, कुछ वर्क है जिनको नीचा माना जाता है यहाँ की सोसाइटी में। तो उसको इक्वालिटी लाने के लिए यहाँ पे अब स्कूल में इंट्रोड्यूस किया गया है कि बच्चों को 10 दिन एक साल में उनको जो कारपेंटर हो गया, फिर पेंटिंग, जो चीज़ का उनको शौक है उनको करना होगा। मतलब ये कंपलसरी है स्कूल में। ठीक है, तो इक्वालिटी लाने के लिए किया गया है ताकि जो छोटे, मतलब जो जैसे हम लोग बोलते हैं छोटे काम, तो उसको इक्वालिटी लाने के लिए कि ये काम जो है वो छोटा ना माना जाए आगे चलकर। तो NEP जो है वो बहुत अच्छी आई है मेरे अकॉर्डिंग। आपको कैसा लग रहा है NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी, आप कमेंट में बताइएगा।
तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं अगली न्यूज़ की। तो अगली न्यूज़ फिर से एनईपी से आ रही है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2019 में एजुकेशन पॉलिसी में चाइनीज लैंग्वेज था। अब जो नया आया है उसमें से चाइनीज लैंग्वेज हटा दिया गया है। यहाँ पे कोई जिक्र नहीं हुआ है, यहाँ पे ये भी नहीं बोला गया कि हटा दिया गया है, लेकिन यहाँ पे कोई जिक्र भी नहीं है चाइनीज लैंग्वेज का इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। तो शायद से ये माना जा रहा है कि चाइनीज लैंग्वेज हटा दिया गया है। बस बात कर लेते हैं अगली न्यूज़ की दोस्तों। तो अगली न्यूज़ आती है उड़ीसा से। उड़ीसा गवर्नमेंट ने एक पैनल डेवलप किया है ऑनलाइन कंटेंट के लिए, स्कूल्स के लिए, ठीक है। उड़ीसा गवर्नमेंट ने एक ग्रुप बनाया है, उसमें वो लोग ऑनलाइन कंटेंट देंगे स्कूल्स को, और स्कूल्स वाले अपने बच्चों को देंगे पढ़ाई के लिए। तो ये एक अच्छी पहल है बच्चों के लिए, क्योंकि अभी ऑफलाइन स्टडीज नहीं चल रही, ऑनलाइन पे ही बच्चों का भरोसा है अभी। तो बात करते हैं न्यूज़ की। तो न्यूज़ आती है एनईपी से ही फिर। तो यहाँ पे एनईपी ऐसा माना जा रहा है कि फेज वाइज ये लाया जाएगा। तो फेज वाइज कुछ सिस्टम जो है वो अगले साल ही दिए जाएंगे, कुछ सिस्टम उसके अगले साल लाए जाएंगे, कुछ सिस्टम उसके अगले साल इंप्लीमेंट किए जाएंगे। तो इस तरह से फेज वाइज मैनर में जो है वो एनईपी का जो सिस्टम है, जो रूल है, वो अप्लाई किया जाएगा स्कूल्स में। बात कर लेते हैं अगली न्यूज़ की दोस्तों। तो अगली न्यूज़ आती है पीवी सिंधु की तरफ से। पीवी सिंधु आपको पता ही है अपने इंडिया की एक बहुत ही अच्छे बैडमिंटन प्लेयर है। उन्होंने कॉमनवेल्थ में जीता और ओलंपिक में भी जीता। तो हमारे कंट्री को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया वहाँ पे। तो यहाँ पे उन्होंने ऑनलाइन फिजिकल एजुकेशन का जो करिकुलम है वो स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे ये न्यूज़ आ रही है कि हैदराबाद में जो है वहाँ के एजुकेशन के लिए, ऑनलाइन फिजिकल एजुकेशन के लिए वहाँ पे करिकुलम उन्होंने बनाया है। बात कर लेते हैं अगली न्यूज़ की दोस्तों। तो अगली जाती है दिल्ली से। दिल्ली के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ने बोला है कि जो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन को जो मिलाया जाएगा, ठीक है। जैसा कि आपको पता होगा कि यहाँ पे एनईपी में ये भी है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशन को जो है वो मिक्स करके चलाए जाएंगे। मतलब जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में ले लिया जाएगा, बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं उनको भी, मतलब नॉन मेडिकल और लॉ को छोड़कर, नॉन मेडिकल और लीगल इंस्टीट्यूशन को छोड़कर जो इंस्टीट्यूशंस है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ये चाहे कि कोई प्राइवेट कॉलेज को वो लेंगे तो वो ले लेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो इसको लेकर मनीष सिसोदिया ने बोला है कि ये बहुत ही बड़ा मतलब ये जाके एक बैड रिजल्ट में आके शो करेगा, ये करना कि डायल्यूशन करना बिग इंस्टीट्यूशन का एक साथ में। तो यहाँ पे मनीष सिसोदिया ने ये कमेंट किया है कि ये अच्छा नहीं होगा आगे चल के, ये डायल्यूशन बिग इंस्टीट्यूशन का। दोस्तों बात कर लेते हैं न्यूज़ की। तो अगली न्यूज़ आती है पंजाब से। पंजाब के एजुकेशन बोर्ड ने ये डिसाइड किया कि वो लोग बाई मंथली एग्जाम्स लेंगे, वो लोग ऑनलाइन 6th से 12th क्लास के बच्चों के लिए। तो जैसा कि यहाँ पे टेस्ट वगैरह होता था, तो बच्चों के यहाँ पे फ्लो में रखने के लिए, पढ़ाई के फ्लो में रखने के लिए, अगर टेस्ट नहीं होता तो ऐसा पता ही है हम लोगों को कि ये मतलब पढ़ाई का जो फ्लो है वो टूट जाता है। तो ऑनलाइन स्टडी चल रहा है, उसके कारण बच्चे उतना पढ़ते नहीं हैं और टेस्ट वगैरह उतना नहीं होता है, तो उसमें दिक्कत आ रही है। तो उसके लिए पंजाब एजुकेशन बोर्ड ने डिसाइड किया कि बाई मंथली टेस्ट यहाँ पे ऑर्गेनाइज किए जाएंगे क्लास 6 से क्लास 12 तक के बच्चों के लिए। बात कर लेते हैं न्यूज़ की। तो अगली जाती है गोवा से। तो गोवा में टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को ये परमिशन दे दी गई है कि वो लोग आप होम से ही वर्क कर सकते हैं। अब उनको ऑफिस आने की कोई जरूरत नहीं है, अगर वो चाहे तो आए या फिर अपने घर से भी काम कर सकते हैं। तो ये अच्छी न्यूज़ है कोरोना के टाइम पे। बात करते हैं न्यूज़ की। तो अगली जाती है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के कॉलेज के स्टूडेंट ने यहाँ पे फी की वापसी की मांग की है। तो जैसा कि हमें पता ही है कि जो कॉलेज के एग्जाम्स है वो पोस्टपोन कर दिए गए हैं और बच्चों को प्रमोट कर दिए गए हैं, कैंसिल कर दिए गए हैं और बच्चों को प्रमोट कर दिए गए हैं। तो यहाँ पे उन्हें बच्चों ने यहाँ पे मांग की है मध्य प्रदेश में कि उनका फीस जो है वो वापस किया जाए। तो ये बिल्कुल ही सही मांग है, ऐसा होना चाहिए। देखते हैं क्या होता है। अब बात कर लेते हैं अगली न्यूज़ की दोस्तों। तो अगली न्यूज़ आती है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट में BIL डाली गई थी, उसमें बोला गया था कि CBSE और ICSE को जो है वो मिक्स कर दिया जाए, मतलब एक एजुकेशन बोर्ड बना दिया जाए। तो PIL को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है, उस पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट अभी नहीं करेगी। तो वो PIL खारिज की गई है सुप्रीम कोर्ट से, उस पर अभी कोई सुनवाई नहीं होगी कि CBSE और ICSE बोर्ड एक साथ मिलकर एक बोर्ड बन जाएगी। दोस्तों बात कर लेते हैं अगली न्यूज़ की। तो अगली जाती है CBSE की तरफ से। CBSE ने एक डिसीजन लिया है कि फेल वर्ड और कंपार्टमेंट वर्ड, ये दोनों वर्ड रिजल्ट के मतलब मार्कशीट से आपके हटा दिए जाएंगे, क्योंकि फेल और कंपार्टमेंट जो लगा हुआ रहता है उससे कुछ बच्चों को थोड़ा डिमोटिवेट करती है वो बच्चे जब देखते हैं वो बर्ड। तो यहाँ पे CBSE ने डिसीजन लिया है कि ये बर्ड हटाया जाएगा। इसके जगह पे यहाँ पे एक बर्ड है उसको लाया जाएगा, जैसे कि फेल के जगह पे नीड इम्प्रूवमेंट किया जाएगा। फिर जैसे कंपार्टमेंट है तो उसके जगह पे भी कोई क्लियर नहीं किया गया कोई कौन सा वर्ड आएगा, लेकिन फेल के जगह पे यह किया जाएगा कि नीड इम्प्रूवमेंट ये लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये एक अच्छी न्यूज़ है बच्चों के मद्देनजर रखते हुए। तो ये थोड़ा डिप्रेशन से दूर रखिए। अब बात कर लेते हैं अगली न्यूज़ की दोस्तों। तो अगली न्यूज़ आती है एक सर्वे से। तो सर्वे में 33% बच्चों ने कहा है
कि ऑनलाइन एजुकेशन यूजफुल है और 26% बच्चों ने कहा है कि वो लोग क्लासरूम प्रोग्राम चाहते हैं जल्दी से जल्दी। तो एक सर्वे किया गया था कंट्री वाइड बहुत सारे स्टेट्स में, तो उसमें 33% जितने भी बच्चे थे उसमें 33% बच्चे ने बोला कि ये यूजफुल है, बाकी 26% बच्चों ने बोला कि यूजफुल नहीं है, वो लोग क्लासरूम स्टडी चाहते हैं जल्दी से जल्दी। तो देख लेते हैं कब क्लासरूम स्टडी स्टार्ट होती है। तो बात करते हैं न्यूज़ की, तो न्यूज़ आती है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश हायर एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन की यूजी और पीजी एग्जाम जो है वो फिर से पोस्टपोन्ड कर दी गई है। तो यहाँ पे जो एग्जाम होने वाली थी हायर एजुकेशन के और टेक्निकल के यूजी और पीजी कोर्स के एग्जाम, उसको पोस्टपोन्ड कर दी गई है। अब देख लेते हैं क्या नया डेट आता है, अभी तक कोई नया डेट नहीं आया है। अब दोस्तों बात करते हैं न्यूज़ की, तो न्यूज़ आती है एनईपी से रिलेटेड। तो पता ही है आपको, मैंने तो नहीं बताया, मैंने अभी नहीं बताया, लेकिन एनईपी में भी ये भी है कि जो क्लास 5 तक जो बच्चे पढ़ेंगे उनको मदर टंग में पढ़ाया जाएगा, मदर टंग जो उनका होगा उन्हें पढ़ाया जाएगा। तो उस डिसीजन को 60% पेरेंट्स जो उन्होंने पसंद किया है और बाकी ने बोला है कि ये ठीक नहीं है। तो ज़्यादातर परसेंटेज जो पेरेंट्स का है उन्होंने बोला है कि ये बिल्कुल अच्छा डिसीजन है। तो देख लेते हैं इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। दोस्तों बात करते हैं न्यूज़ की, तो अगली न्यूज़ बेंगलुरु से आती है। बेंगलुरु में पेरेंट्स ने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से मांग किया है कि वो लोग फ़ी जो है वो कम करें, 50% जो फ़ी है उनका वो वापस करें, क्योंकि इस बार जो है एजुकेशन ऑफलाइन नहीं चल रही है, बच्चे क्लास नहीं जा रहे हैं। तो जो रिसोर्सेज का, जो टीचिंग स्टाफ्स का जो फ़ी है उनको नहीं दे रहा पड़ रहा होगा उतना, और जो रिसोर्सेज उतना नहीं वो लोग उठा पा रहे हैं उसका फ़ायदा, तो उसका उनको फ़ी वापस मिलना चाहिए 50%। तो देखते हैं क्या न्यूज़ आती है, अभी तो यही न्यूज़ है। बात करते हैं न्यूज़ की दोस्तों, तो अगली न्यूज़ आती है गूगल से। गूगल और सीबीएसई ने यहाँ पे पार्टनरशिपिंग की है 1 मिलियन टीचर्स को डिजिटल टूल्स पे एजुकेशन देने के लिए। तो डिजिटल टूल्स पे एजुकेशन बहुत ही कम टीचर को है, तो उसके लिए गूगल और सीबीएसई ने पार्टनरशिपिंग की है 1 मिलियन टीचर कंट्री वाइड यहाँ पे ट्रेन करने के लिए गूगल डिजिटल टूल्स पे। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही न्यूज़ था इस हफ्ते के लिए। तो अब वेट करते हैं अगले हफ्ते में क्या क्या होता है, देखते हैं। उसके लिए मैं फिर से संडे को आऊँगा एक स्टडी टॉक्स के एक और नए एपिसोड के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।